बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सैम्पलिंग के मेथड्स में से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग को। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास सैम्पलिंग की दो मेथड्स मौजूद हैं। एक है हमारा मोस्ट फेमस प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन है उसके तमाम मेंबर्स के बाद पास इक्वल चांस होता है एज ए सैंपल सिलेक्ट होने का। मोस्ट प्रोबेबल कोई भी मेंबर एज ए सैंपल सिलेक्ट किया जा सकता है। इस टाइप को हम कहते हैं सिंपल हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक नाम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास जितने भी पॉपुलेशन मौजूद हो, हम उस पॉपुलेशन के मेंबर्स में से जिसको चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो हमारे पास पॉपुलेशन साइज कम है, अफोर्डेबल है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जी उनके नेम्स लिख के या रोल नंबर्स लिख के, अगर हम एजुकेशन की फील्ड में रिसर्च करें तो हम एक बाउल में रखते हैं और मिक्स करते हैं और उसमें से चिट्स निकाल लेते हैं। इसको चिट मेथड भी कहते हैं। अगर पॉपुलेशन साइज ज्यादा हो जाए तो फिर डेफिनेटली हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है इस सैम्पलिंग को लेकर चलना। फर्ज किया 4,000 की पॉपुलेशन है हमारे पास, जिसमें से हमने सैंपल सिलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली 4,000 लोगों के नामों की चिट्स तो हम नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में बहुत आसान तरीका है। इसमें यह है कि हमारे पास पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। जितना हमारा पॉपुलेशन साइज है उसमें से हम एवरी केथ एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। एवरी केथ एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 लोग हैं एज ए पॉपुलेशन, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया और एवरी फिफ्थ एलिमेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। पहला, छठा, उसके बाद हमारा आ जाएगा 11वां मेंबर, एवरी फिफ्थ एलिमेंट। अगर हमारे पास फर्ज किया पॉपुलेशन मोर देन 1,000 पीपल है, 1,000 लोग हैं हमारे पास, तो फिर हम एवरी केथ एलिमेंट अपना कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। पॉपुलेशन साइज के मुताबिक 11 भी कर सकते हैं, 12 भी कर सकते हैं। तो हमें अपनी पॉपुलेशन की लिस्ट में से हर 11वां एलिमेंट जो है वो एज ए सैंपल सिलेक्ट करना होगा। ये भी बहुत आसान मेथड है। एडवांटेज तो सबसे बड़ा इसका और रैंडम सैम्पलिंग का ये कि बहुत इजी मेथड्स है। लेकिन इस मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि उस सूरत में जब हमारे पास सैंपल साइज मौजूद नहीं है, उस सूरत में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग को, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग को कंसिडर करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रिसर्च दी हुई है कि एक रिसर्चर जो है वो एक बायोलॉजिकल रिसर्च करना चाहता है मंकीज के, यानी कि बंदरों के बिहेवियर पर। तो अब उसको तो नहीं ना पता कि मैंने मेरे एरिया में कितने बंदर मौजूद है, उसने तो अपने बंदरों की मर्दमशुमारी नहीं की भी। तो उस सूरत में हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद नहीं है। तब ये जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है उसको लेकर चलना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग में होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिसजॉइंट सब ग्रुप्स। हम जितनी भी हमारी पॉपुलेशन होती है उसके हम सब ग्रुप्स बना लेते हैं। सब ग्रुप्स बनाने के लिए लाजमी तौर पर हमें एक ही कैटेगरी के लोगों को एक ग्रुप पे रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक रिसर्च करना चाहते हैं उन टीचर्स पर जो एज एवी8 कंप्यूटर को अपने लेक्चर्स में यूज करते हैं, कंप्यूटर्स को एज एवी8 यूज करते हैं। अब हमारे पास जितनी भी पॉपुलेशन है डेफिनेटली वो टीचर्स मौजूद हैं जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में 3 तरह के लेवल होते हैं: प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री लेवल, सेकेंडरी लेवल। लाजमी तौर पर हमें अपने टीचर्स का ग्रुप बनाना होगा। प्राइमरी टीचर्स का ग्रुप जिसको हम प्राइमरी स्ट्रैटम कहेंगे, एलिमेंट्री टीचर्स का ग्रुप
और सेकेंडरी टीचर्स का ग्रुप। तो मैंने अपनी पॉपुलेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और एलिमेंट्री। अब मेरे पास 3 सट्रेटम आ गए। अब इन 3 सट्रेटम्स में से मैं रैंडमली लोग सिलेक्ट करूंगी। प्राइमरी के जो सब ग्रुप है या प्राइमरी का सट्रेटम है उसमें से मैंने रैंडमली कुछ लोग सिलेक्ट कर लेने हैं। एलिमेंट्री के सट्रेटम में से रैंडमली एलिमेंट्री टीचर्स सिलेक्ट कर लेने हैं, और सेकेंडरी सट्रेटम में से मैंने रैंडमली सिलेक्ट कर लेने हैं। अब बात यह है कि तीनों सब ग्रुप्स के करेक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हैं। प्राइमरी टीचर्स का वे ऑफ टीचिंग मुख्तलिफ है, एलिमेंट्री का मुख्तलिफ है, सेकेंडरी का मुख्तलिफ है। उनके सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट हैं और उनका जो पढ़ाने का जो टीचिंग मेथड यूज करते हैं वो भी डिफरेंट है। लेकिन एक ही ग्रुप के जो लोग हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स सेम है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रेटम में जितने भी प्राइमरी टीचर्स होंगे उनके करेक्टरिस्टिक्स सेम है। ठीक है, उनके पढ़ाने का तरीका, उनका मेथड, उनका लेवल वो सेम होगा। तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हमारे पास जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ग्रुप्स के अंदर जो लोग हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स होमोजिनस होते हैं। एडवांटेज ये है कि इस सैम्पलिंग में ये सैम्पलिंग मेथड उस वक्त अप्रोप्रिएट होता है जब पॉपुलेशन एथनिक ग्रुप्स में या सोशल ग्रुप्स में हम उसको डाइवर्सिफाई कर सकें। जैसे हम अपने अभी हमने एक एग्जांपल जो लिया उसमें हमने अपनी पॉपुलेशन को डाइवर्सिफाई कर दिया उनके प्रोफेशनल जो कहना चाहिए उनके प्रोफेशनल जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी बुनियाद पर मैंने उनको डाइवर्सिफाई कर दिया। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है कि इस सैम्पलिंग में ओवर रिप्रेजेंटेशन का चांस बढ़ सकता है। एक और सैम्पलिंग टेक्निक है हमारे पास, क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें हम अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट सैम्पलिंग यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन सैम्पलिंग यूनिट्स को क्लस्टर्स या ग्रुप्स कहते हैं। क्लस्टर में जितने भी लोग होंगे उनके करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे, लेकिन हमने जो क्लस्टर्स बनाए हुए हैं वो सेम बेसिस पर बनाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास स्टडी है जिसमें हमने उन लोगों पर रिसर्च करनी है जिन्होंने कोविड-19 में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया है। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को यूज ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हमारे बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स ने भी किया। तो डेफिनेटली एक क्लस्टर मेरे पास बनेगा बीएड के स्टूडेंट्स का, एक एमएड के स्टूडेंट्स का, एक एमफिल के स्टूडेंट्स का। बीएड के स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने बीएस ऑनर्स कंप्यूटर साइंसेज में किया हुआ है और अब वो बीएड कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़ी इजीली यूज किया होगा। दूसरा, वो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जिन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है और अब बीएड कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स भी बीएड के क्लस्टर में मौजूद होंगे जिन्होंने बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में वो सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखे हुए हैं, लेकिन वो साथ बीएड भी कर रहे हैं। और वो स्टूडेंट्स भी बीएड के उस क्लस्टर में मौजूद होंगे जो एफए के बाद बीएड ऑनर्स कर रहे हैं। तो है तो वो क्लस्टर, मतलब क्लस्टर तो बीएड का ही है, लेकिन स्टूडेंट्स हेट्रोजिनस हैं। क्लस्टर होमोजेनस है, स्टूडेंट्स हेट्रोजिनस हैं। होमोजेनस इस तरह से है कि ये तमाम वो उन स्टूडेंट्स का क्लस्टर है जिन्होंने एलएमएस को यूज किया है ड्यूरिंग कोविड-19, हमारे एलएमएस को यूज करते रहे। दूसरा, एमएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें डेफिनेटली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल टीचर्स हैं, ठीक है, और अब वो एमएड करें, उनके लिए तो एलएमएस को यूज करना बहुत इजी रहा। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एमए इस्लामियात किया हुआ है और साथ में वो एमएड कर रहे हैं, उन्होंने इससे पहले कंप्यूटर को या एलएमएस को यूज नहीं किया। उनके लिए ड्यूरिंग कोविड-19 वर्कशॉप्स लेना, एलएमएस को यूज करना
मे बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो इस तरह के स्टूडेंट्स हमारे जो एक क्लस्टर में मौजूद होंगे, उनके करेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं हो सकते। क्लस्टर के करेक्टरिस्टिक्स होमोजेनस है, लेकिन उसके अंदर जो बच्चे मौजूद हैं, जो हमारा सैंपल मौजूद है, जो उस क्लस्टर के मेंबर्स हैं, वो हेट्रोजेनस है। आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, ये एक क्लस्टर की पिक्चर है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ बच्चे आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं, कुछ ऑरेंज नजर आ रहे हैं। ये सिर्फ ये शो करने के लिए कि उनके करेक्टरिस्टिक्स होमोजेनस हो सकते हैं। इस स्टडी का इस सैम्पलिंग का पहला फायदा तो ये है कि पॉपुलेशन के लिए तो ये बहुत अप्रोप्रिएट है कि हम एक इलाके के जो लोग हैं क्लस्टर की सूरत में उठाएं और उन पर रिसर्च कर लें। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है उस क्लस्टर में जो लोग हैं वो होल पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो। जैसे अभी मैंने बात की कि एमफिल के स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं एज ए क्लस्टर सिलेक्ट करती हूँ, तो एमफिल के स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशंस भी देते हैं, वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में प्रेजेंटेशंस देते रहे हैं, वाइवास देते रहे हैं, वो स्लाइड्स बनाना, कंप्यूटर को यूज करना, असाइनमेंट सबमिट करना जानते हैं। तो ड्यूरिंग कोविड-19 उनके लिए एलएमएस को हैंडल करना इजी हो सकता है। ठीक है, यूजुअली ऑल एमफिल स्टूडेंट्स नो दिस। इस वजह से कि जो एमफिल में या फिर बीएड में या एमएड के क्लस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं, मे बी वो होल पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ना हो। तो आज हमने ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं बच्चों, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।